हेलो गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। वंस अगेन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट ऑल ग्रामर। पूरी ग्रामर को क्वेश्चन वर्ड्स हमें हैंडल करते हैं। किस तरह से हम अनसीन और पैसेज में किस तरह से हम या किसी चैप्टर में से क्वेश्चन समझते हैं, तो सारा हमें क्वेश्चन वर्डों का मतलब मालूम होना चाहिए। यानी आपको मैं 18 क्वेश्चन वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। इनकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो और इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और राइटिंग और रीडिंग और स्पीकिंग दोनों से, तीनों तरह से इन्हें रीडिंग करो, राइटिंग करो और बोलो। ये आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा और ग्रामर में। क्वेश्चन वर्ड्स में डबल इंटेरोगेटिव होते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो डबल इंटेरोगेटिव में यही क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और सेंटेंस बनाने में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आपका आता है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। यदि शुरू में क्या है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, और बीच में इसका मतलब जो भी होता है। यदि बीच में व्हाट आएगा इसका मतलब जो होता है। यदि स्टार्टिंग में आएगा व्हाट तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट हैपेंड योर फ्रेंड, आपके मित्र को क्या हुआ, तो व्हाट क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट का कार्य। व्हाट हैपेंड योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को क्या हुआ। सेकेंड क्वेश्चन वर्ड विच। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, और बीच में आ गया था जो, ये सब्जेक्ट का कार्य भी करता है। जैसे विच बॉय टोल्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हें किसने, कौन से लड़के ने बताया। विच बॉय टोल्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हें कौन से लड़के ने बताया। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कौन से लड़के ने बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो विच बॉय ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और विच से जुड़ गया क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कौन सा, कौन सी, इसका मतलब जो भी होता है। यदि क्वेश्चन विच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका मतलब जो, स्टार्टिंग में आएगा तो कौन सा, कौन सी। जैसे विच बॉय टोल्ड यू यस्टरडे। नेक्स्ट हु का मतलब कौन, किसने, जिसने, जो, यानी सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे हु टॉट यू साइंस, तुम्हें विज्ञान किसने पढ़ाया। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान आना चाहिए। जिस तरह से आप चावल, खिचड़ी, बिरयानी वगैरह खाते हो, चम्मच नहीं बोलते, उस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य आता है। यानी जैसे चम्मच नहीं बोलते तो इस चमचा के निशान को भी मत भूलना। ये निशान भी क्वेश्चन मार्क का चमचा की तरह है। नेक्स्ट होम, किसे, जिसे, किसको, जिसको। और ये होम, हु तो हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है, होम करता है ऑब्जेक्ट का कार्य है, और हुज हमारा करता है पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य है। देखो इस तरह से, होम डिड यू टीच इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसने, तुम्हें इंग्लिश, तुमने किसको इंग्लिश पढ़ाई। होम डिड यू टीच इंग्लिश, तुमने इंग्लिश किसको पढ़ाई। और सेंटेंस में क्या था, हु टॉट यू साइंस, तुम्हें साइंस किसने पढ़ाई। यहाँ पे ये हु हमारा शब्द का कार्य कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का कार्य। तो इसमें डिफरेंस देखो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। जैसे हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। होम डिड यू टेल, तुमने किसको बताया। होम डिड यू टेल, तुमने किसको बताया। इसी तरह से ये क्वेश्चन बन गया, होम डिड यू टीच इंग्लिश, तुमने किसको इंग्लिश पढ़ाई। इसी तरह से हुज किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे हुज डॉग बार्क्ड यस्टरडे, रात किसका कुत्ता भौंका, यानी कल किसका कुत्ता भौंका। सॉरी, यस्टरडे मींस कल, बीता हुआ कल, आने वाले को टुमारो बोलते हैं और आज को टुडे। तो बीता हुआ कल, हुज डॉग बार्क्ड यस्टरडे, रात किसका कुत्ता भौंका। तो हुज को देखो, यहां पे सब्जेक्ट जुड़ के आ गया है, यहां पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, प्लस इसमें सब्जेक्ट जुड़ गया तुम्हारा डॉग। हुज डॉग बार्क्ड यस्टरडे, कल किसका कुत्ता भौंका। जिसे हुज बॉय बीट यू,
किसके लड़के ने तुम्हें पीटा? when, कब, जब शुरू में आएगा तो इसका मतलब होता है कब, यदि सेंटेंस के बीच में आ जाएगा इसका मतलब जब भी होता है। तो when did you join आकाशदीप कोचिंग सेंटर, और क्वेश्चन मार्क का निशान यानी चमचा का निशान। जिस तरह से चावल, खिचड़ी, बिरयानी खाते हैं हम चम्मच नहीं भूलते, इसी तरह से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलना चाहिए। व्हाट टाइम, क्या समय है यानी क्या वजह है, कितने बजे है, जिससे व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड एंड गेट अप, तुम किस समय सोते हो और उठते हो। गो टू बेड का मतलब यहां पे हो गया सोना और गेट अप मीन्स उठना। तो व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड एंड गेट अप। हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन हाउ मच होता है हमारा अनकाउंटेबल और हाउ मेनी होता है काउंटेबल। जिस चीज की गिनती की जाती है उसमें हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और जिस चीज की गिनती नहीं हो सकती उसमें हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑयल है, गिनती नहीं कर सकते हम, तोलने नापने की चीज है, तोलने है नापने की जो चीज है, जिस चीज की गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे ग्रेन है, फूड ग्रेन है, मिल्क है, वाटर है, जिस चीज की गिनती नहीं हो सकती उसमें सब्जेक्ट भी आ सकता है प्लस ऑब्जेक्ट भी। जैसे हाउ मच मिल्क डिड यू मिल्चर, तुमने कितना दूध काढ़ा, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ के आ गया हाउ मच से। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड यू टीच, तुमने कितने विद्यार्थी पढ़ाए। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये हाउ मच मिल्क डिड यू मिल्चर, तुमने कितना दूध काढ़ा। और जब गिनती की चीज हो रही है तो हाउ मेनी स्टूडेंट डिड यू टीच, तुमने कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया। हाउ फार, कितना दूर, जितना दूर। हाउ फार डू यू गो फॉर ए वॉक ऑन फुट, यहां फिट के नहीं आया, दोनों पैरों से चलते हैं हम, यहां फुट क्यों आया, क्योंकि एक हम पैर को उठाते हैं और फिर एक को रखते हैं। इस तरह से एक पैर को उठाएंगे और एक पैर को रखेंगे, इसलिए हमेशा ऑन फुट का प्रयोग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग, कब से, बीच में आ गया तो जब से। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, आप इस मकान में कब से रह रहे हो, पता नहीं है कितने लंबा टाइम है, तो हाउ लॉन्ग कब से। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में आप कब से रह रहे हो, क्वेश्चन मार्क का निशान। वेयर मीन्स कहां, जहां होता है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। दिस इज द पैलेस वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न, यही वही स्थान है जहां महात्मा गांधी पैदा हुए। दिस इज द पैलेस वेयर मिस्टर भगत सिंह वॉज बोर्न। तो इस तरह से बीच में आ गया तो जहां, और शुरू में आ गए तो कहां। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफ्टन, ऑफ्टन बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में और ऑफन बोलेंगे हम अमेरिकन। तो हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, यानी जितनी बार। बीच में आ गया तो जितनी बार, स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस के में तो कितनी बार। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू टेक दिस एग्जाम, यह एग्जाम तुमने कितनी बार दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेक मीन्स होता है खाना पीना लेना और एग्जाम देना। तो टेक को हमें अच्छी तरह से गेट करनी चाहिए। गिव एग्जाम कभी नहीं आता है जो बार बार एग्जाम में दिखाया जाता है, तो एग्जाम देने को हम टेक बोलते हैं, उसे हम रिजल्ट के रूप में लेते हैं वापसी, इसलिए टेक हो गया एग्जाम देना। टेक का मतलब फिर बता रहा हूं मैं आपको वंस अगेन। टेक मीन्स खाना पीना लेना और एग्जाम देना। तो टेक मीन्स खाना पीना लेना और एग्जाम देना। हाउ कैसे, किस प्रकार, यानी किस प्रकार को क्या बोलेंगे वो भी हाउ बोलेंगे हम, और कैसे को भी हाउ बोलेंगे, जिस प्रकार को भी हाउ। जिसे हाउ डू यू गो टू मेरठ, तुम मेरठ कैसे जाते हो, ऑन फुट जाते हो, बाई कार जाते हो, बाई बस जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहां पे पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में सेंटेंस बन गया इसका,
हाउ डू यू गो टू मेरठ, मेरठ कैसे जाते हो। तो विच टाइप ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, काइंड ऑफ, इनके बाद में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस। तो व्हाट टाइप और विच टाइप में क्या अंतर होता है, कुछ गिनी हुई चीजें हैं हमारी 6, 7, 8, 10 है। तो विच जो ज्यादा है, 10 से अधिक ज्यादा है, तो व्हाट टाइप, इसलिए गिनी हुई चीज है। कोई शर्ट दिखा रहे हैं आपको, कोई शॉपकीपर है आपको शर्ट दिखा रहा था, मैं कहूंगा विच काइंड ऑफ शर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट, विच काइंड्स ऑफ शर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सी शर्ट सबसे अधिक पसंद है। और इस तरह से जब चीज की ज्यादा ज्यादा मात्रा में हो तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, और कम मात्रा में कम हो, काउंटेबल काउंटिंग कम हो उसकी, तो विच का प्रयोग, और ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो, पता नहीं कितने हैं, बिजनेस कितने प्रकार के हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डज योर फादर रन, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डज योर फादर रन, आपके पिताजी किस प्रकार का व्यापार करते हैं। और विच काइंड ऑफ शर्ट डू यू लाइक दिस मोस्ट, यहां पे शर्ट दिखाई दुकान वाले ने, तो यहां पे सामने वाला देख के बोलेगा विच बोलना है या व्हाइट बोलना, कम चीजें के लिए हो विच, और ज्यादा चीजें के लिए हो व्हाट का प्रयोग। जैसे व्हाट टाइप ऑफ एक्टर्स डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट टाइप ऑफ एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। तो ज्यादा है, एक्टर की गिनती नहीं, कितने सारे एक्टर हैं, हजारों एक्टर हैं। वाई, क्यों, कारण, वाई डिड यू चीट मी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वाई का मतलब कारण होता है और क्यों होता है। फॉर व्हाट, किस लिए, यानी जिस लिए। फॉर व्हाट डू यू कम हियर, तुम यहां पे किस लिए आते हो। इसलिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। और एक जिसे, या व्हाट हैपेंड योर ब्रदर, फ्रेंड की जगह इस तरह से अलग अलग सेंटेंस आप खुद बनाएंगे घर पे जाके। मैंने आपको एक क्वेश्चन वर्ड का एक सेंटेंस बताया है, तो 4, 4, 5, 5 सेंटेंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हुए 18 के 18, आपको इनको याद करना चाहिए, स्क्रीनशॉट मार लो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर करें। Thank you for listening to me. It is enough for today. Hmm.